विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एआईएमआईएम प्रमुख के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने निजामाबाद से यूपी सीएम योगी को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, मैं यूपी में आ रहा हूं। अकबरुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों की दाढ़ी नोची जा रही है, शरीयत पर हमला हो रहा है, हमें तैयार रहना होगा, ना हम कुरान छोड़ेंगे ना हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि इस मुल्क पर जितना तिलक लगाने वालों का हक है उतना ही मेरा भी हक है। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों को परीक्षा और जीवन में सफल होने का गुरु मंत्र दिया। पीएम ने छात्रों से परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का गुलाम न बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करें। पीएम ने कहा कि पहले निडर बनो, फिर लीडर बन जाओगे। जीत के लिए कभी कम में सेटल ना हो, किसी और से नहीं, खुद से कंपटीशन करें, खुद पर पूरा भरोसा करें। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों के नाम चिट्ठी लिखी। चाइनीज मांझे और मोबाइल की बढ़ती लत पर चिंता जताई। सीएम योगी ने बच्चों को चाइनीज मांझे के इस्तेमाल ना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पतंग से प्रेम ठीक है, लेकिन चाइनीज मांझे से दूरी बनाएं। इसके खिलाफ चल रहे अभियान में सहयोग करें। साथ ही सीएम ने मोबाइल की जगह किताबों से दोस्ती करने की अपील की। सीएम ने कहा मोबाइल पर रील गेम खेलने की जगह परिवार, दोस्तों और किताबें पढ़कर समय बिताएं। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान खुद सीएम ममता बनर्जी कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने अपना केस लड़ने और बहस करने की इजाजत मांगी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने सीएम ममता से कहा था कि वो अपने वकील को मामले पर बहस करने दें। ममता बनर्जी का आरोप है कि पहले फेज में 58 लाख नाम हटाए गए हैं और उनके पास फॉर्म 6 के जरिए अपील करने का कोई स्कोप नहीं है। वहीं दूसरे फेज में 1 करोड़ 30 लाख नाम हटाए गए। सरकार सिर्फ पश्चिम बंगाल को टारगेट कर रही है। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी हत्या करवाए जाने की आशंका जताई। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के करीबी 5 लोगों के नाम भी बताए। उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक कर फोटो वायरल किया गया था। अनुष्का से कोई संबंध नहीं है। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और उन्हें बदनाम करवाने के लिए ये सब जयचंद करवा रहे हैं। परिवार से दूर करने के लिए साजिश रची जा रही है। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी पर लुधियाना में जामा मस्जिद के बाहर हमला हुआ। स्थानीय दुकानदार उबैद और उसके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने शाही इमाम पर ईंटों से हमला किया और थप्पड़ भी मारा। मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पुलिस जांच में मस्जिद परिसर में बनी दुकानों को लेकर विवाद की बात सामने आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे से गुजर रही 7 युवतियों को रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में 4 युवतियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। सभी युवतियां भंडारे से वापस लौट रही थीं। हादसे के बाद घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एक्सीडेंट के बाद से कार चालक फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार का कहर देखने को मिला, जहां तंबाकू कारोबारी के बेटे ने कार से 6 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। इसके अलावा कार सवार ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी, जिससे वो हवा में उछलकर करीब 10 फीट तक जा गिरा। इसके बाद लैम्बोर्गिनी बाइक के ऊपर से ही चढ़ गई। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया और उस दौरान बाउंसर्स ने लोगों के साथ धक्का मुक्की की। मेरठ में स्कॉर्पियो सवार युवकों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि सड़क पर कार की साइड लगने के विवाद में युवक को सड़क पर गिराकर लात घूंसे बरसाए। ये वारदात पास लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक की पिटाई करने के बाद स्कॉर्पियो सवार आरोपी मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है।